देखिए फौज में दो तरह की रैंक चलती है भाई, ऑफिसर्स रैंक और पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, जो कि ऑफिसर रैंक से नीचे रहते हैं। एनडीए से आप लोग ऑफिसर बनते हैं डिफेंस फोर्सेस में, और ऑफिसर बनने के लिए ये लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर 15 OLQs, ध्यान रखना, रिटन टेस्ट केवल क्वालिफाइंग रहता है। आप अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज वगैरह ही कर जाएंगे तो रिटन टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। 15 अफसर लायक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जब जाके आप ऑफिसर बन पाते हैं डिफेंस फोर्सेस में। एक कहावत से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं, सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। हारी हुई पांडव चमूती हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से। युद्ध के लिए, जीतने के लिए स्ट्रेटेजीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, दिमाग चाहिए, कौशल चाहिए। छल छद्म भी क्या है, ये युद्ध में हथियार होते हैं। इतनी बड़ी अक्षौणी सेना के सामने 5 निर्वासित बच्चों को विजय कृष्ण भगवान ने दिलवा दी, क्योंकि वो एक अच्छे मैनेजर थे, वो उनमें अफसर लाइक क्वालिटीज थी, उन्होंने मैनेज किया पूरा युद्ध को। अब आप सोचिए कि कोई चेस गेम अगर आप खेल रहे हैं और आपका वजीर मर रहा हो, चारों तरफ से घिर गया हो, और आपने क्या किया, हाथी आगे कर दिया और विरोधी ने वजीर की जगह हाथी को मार दिया, तो आप प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? घटोत्कच जब भीम का पुत्र, पांडवों का पुत्र मारा गया, पूरी सभा बिलख रही थी, क्योंकि पुत्र का मर जाना मैं समझता हूं कि बहुत, इससे ज्यादा दारुण दुख कोई नहीं हो सकता। ये दारुण दुखों की कैटेगरी में आते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मत पहले हर ले। पूरी पांडव सभा बिलख रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान की हंसी नहीं रुक रही थी। और जहां कर्ण जीता, कर्ण ने उसको मारा शक्ति से, लेकिन कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। हारे हुए से प्राण का मतलब कर्ण खुश नहीं था, दुखी था जीत के बाद भी, और पांडवों का पुत्र मरने के बाद भी कृष्ण भगवान सुखी थे। क्या सत्य ही जय के लिए हारी हुई पांडव चमू पर हंस रहे भगवान थे, इधर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। तो सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का हो घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। ये छल छद्म कौशल भी आज के हथियार हैं, ये भी लड़ाई के आजकल क्या है, बहुत बड़े हथियार हैं। तो आप देखते हैं कि आर्मी की जब भर्ती होती है, 100 लोगों को दौड़ाते हैं, कभी भर्ती में देखिएगा, एक से एक मजबूत बंदा जो बहुत तगड़ी रेस मार रहा है, उनको 2-2 को 3-3 को छांटते हैं। कितना ताकतवर इंसान ले रहे हैं, कितना स्टेमिना वाला इंसान वो चूज कर रहे हैं सैनिक के लिए। लेकिन यहां ऑफिसर अगर आप बनेंगे तो कोई ज्यादा फिजिकल नहीं है, 1600 मीटर दौड़ाओ, टास्क पूरे कर लो, कोई ज्यादा फिजिकल नहीं है। लेकिन ये गुण आपके अंदर है या नहीं, इनको वो लोग टेस्ट करते हैं, बिकॉज आपको वहां पर ताकतों को मैनेज करना आना चाहिए। तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, शक्ति के साथ साथ दिमाग का होना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। इसीलिए ऑफिसर बनने का अगर आप ख्वाब देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंसी का गुण अपने अंदर अंतर्निहित करिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू होती है, तो जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन पर अपनी स्वतंत्र सोच रखिए। ऐसा नहीं कि किसानों का विरोध हो रहा है साहब फेसबुक पे तो हम भी करते, बिना बिल को पढ़े कुछ मत कीजिए। बिल को पढ़िए, दोनों विचार सुनिए, आत्मचिंतन आत्ममंथन करिए। एसएसबी में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो पापा से करते हो? अब टेक्निकली कोई इंस्टीट्यूशन तो उस बात को बताएगा नहीं, ये आपका अंतर विषय का मामला है। तो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप ऑफिसर बनते हैं। इसमें 2 चीजें हैं क्वालिटीज, जैसे आप कहेंगे सर ये क्या 15? कॉन्फिडेंस, करेज, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, इनिशिएटिव, लीडरशिप, ट्रुथफुलनेस, ये सब क्या है? ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। इनिशिएटिव, आप देख रहे हैं कि आपके समाज में गलत चल रहा है, सड़कों को तोड़ा जा रहा है या कुछ और भी गलत चल सकता है, लेकिन कौन आवाज उठाता है? जिसके अंदर करेज होगा, साहस होगा। आपके अंदर साहस भी है, लेकिन फिर भी आप दबे हुए हैं। इनिशिएटिव तो कोई लेगा, और जो इनिशिएटिव लेता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि इनिशिएटिव जो गुण है वो अफसर लायक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो टेक्निकली एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो सब समसामयिक मुद्दों को पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, डिबेट में व्यूज तो सुनिए ही, व्यूज इंपॉर्टेंट है, काउंटर व्यू भी सुनिए।
मोदी जी के पक्ष में आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है किसी बिल के पक्ष में, विपक्ष के तर्क भी जानिए, तब जाके आप निष्पक्ष और स्वतंत्र सोच रख सकेंगे। आजकल बहुत मुश्किल हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में किसी टॉपिक पर अपनी निष्पक्ष सोच रखना। कहीं ना कहीं मीडिया चैनल हमें प्रभावित करते हैं। देश में कितनी बड़ी समस्याएं हैं और मीडिया को भी सुशांत से फुर्सत नहीं मिली है, पूरे डूबे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे सोल्जर्स इतने मारे गए जिसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो आरडीएक्स कहां से आया उसका पता अब तक नहीं लगा है। लेकिन अब देखिए हम सुशांत के कमरे में अब यहां पहुंच गए, मतलब मीडिया आपको बर्बाद कर रही है। तो पहली चीज मैंने इसीलिए कहा बच्चों कि सोशल मीडिया के जमाने में निष्पक्ष सोच रखना ये बहुत बड़ी बात है। और आपके सीनियर्स जो अफसर होंगे उनसे आप पूछिएगा, वहां पे कोई ज्यादा कम्युनिकेशन का साधन उनके पास है नहीं। उन्हें मतलब कि काम हर वक्त रहता है, हर वक्त बंदा बिजी रहता है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इसेंशियल हैं ऑफिसर बनने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा तर्क देते हैं कि सर इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। नहीं, कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं जाता एनडीए में, सब एवरेज स्टूडेंट जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कितने होशियार रहे होंगे, एसएसबी में पहले दिन बाहर हो गए थे। त्रिवेंद्रम से आए, रामेश्वरम से आए थे और यहां पे आके फिर वो सोच रहे थे, देहरादून में जब पहले दिन फेल हो गए तो वो सोच रहे थे कि अब आत्महत्या कर लूँ, अब जी के ही क्या करूँगा। तब एक संत मिला, उन्होंने किराए के उन्हें पैसे दिए और सांत्वना भी दी, बेटा हो सकता है भगवान ने इससे भी अच्छा तेरे लिए कुछ लिख रखा हो। अमिताभ बच्चन एसएसबी में पहले दिन फेल हो गए थे। तो एक्टर्स की वहां जरूरत नहीं है, वहां पर क्वालिटीज की जरूरत है कि आप में अंतर्निहित है या नहीं। तो इसके दो प्रोसीजर हैं बच्चों, एक तो इसका है रिटन टेस्ट यानी जिसको हम कहते हैं लिखित परीक्षा, और एक इसका है एसएसबी इंटरव्यू। इन दोनों का इसमें 50-50% वेटेज होता है, जैसा आप पेपर दे ही चुके हैं। तो 900 और 900 यानी टोटल 1800 मार्क्स में से आपका असेसमेंट होगा, राइट। पेपर के जो की प्लेयर्स हैं वो मैं बता देता हूं। मैथमेटिक्स सबसे बड़ा इसका की प्लेयर है जो कि 300 नंबर का पूछा जाता है। अच्छा, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है। तो पहली चीज तो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, कैसे ट्रिक्स के माध्यम से उनको आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब तक सीबीएसई में आपने सीखा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आप चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस रखूं आपके सामने। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा जा चुका है। ये कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज के श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। भाई तमाम तरह के गुणा भाग आप लगाएंगे, 5/10 लिख लो, 55/100 लिख लो, 555/1000 लिख लो, 5 कॉमन लो, 10 कॉमन दो, नहीं ए, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके n पदों का योगफल निकालना है, अगर मैं कहूं कि भाई n बराबर 1 है तो इसको टेक्निकली क्या हुआ कि आपको केवल पहले पद का योगफल निकालना है, और पहला पद का मतलब खुद का अपने आप ही सम ये होगा, पहले पद का सम खुद ही तो होगा। तो यानी n बराबर 1 लेने पर हमारा आंसर 0.5 आना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो किससे आएगा, इससे इनसे तो आने से ही रहा। देखो 1 रखो, 1 में से 1/10 गया तो कितना बचा, यहाँ से 9/10, 9 से 9 कट गया 2/10, 1 में से 2/10 गया तो कितना बचा 8/10, तो 5 कट नहीं रहा। तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं है, दो जो कह रहे हैं ए और बी का। ट्राई कीजिए इसको, देखो भाई 1 - 1/10 9/10, और 9 से 9 कट गया 1/10, n बराबर 1 है तो 1 - 1/10 कितना हुआ 9/10, 9 से 9 कट गया 5/10 का मतलब 0.5 आंसर। अभी कोई टाइम नहीं लगा। अब इसमें एजीपी लगाओ, ये कॉमन लो, वो कॉमन लो, कोई कुछ नहीं, केवल सिंपल आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी। देखो भाई एनडीए फर्स्ट 2013 में पूछा गया है, ए का कोई भी मान ले लो, मैंने मान लिया 0 डिग्री, लेकिन कोई ऐसा मान मत लेना जो नॉट डिफाइंड, बिकॉज नॉट डिफाइंड फंक्शंस का संज्ञान हम कभी मैथमेटिक्स में नहीं लेते। जैसे कि चलो इस कहानी को मैं बाद में कह दूंगा, y बराबर 1/x-2 है, तो इस फंक्शन को कभी आप x बराबर 2 पर डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज द मोमेंट x बिकम्स 2 दिस फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड। अगर 2 लेंगे तो ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित फंक्शनों का संज्ञान कभी मैथमेटिक्स में नहीं लेते, यानी डिनोमिनेटर में कोई 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड है वो मामला।
और नॉट डिफाइंड का मतलब, डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कन्फाइन करना, बाउंड्रीज में बांध देना। परिभाषा का मतलब परिभाषित कर दिया, यानी इससे परे कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप यूनिवर्स को परिभाषित कर सकते हैं? इतने बड़े बड़े ग्रह और प्लैनेट पड़े हुए हैं, पृथ्वी तो कुछ नहीं है। मैं अभी इनको बता रहा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जिस लाइट की स्पीड है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले वो लाइट सूर्य के भी बाप जो स्टार्स हैं, तारों से चली थी, अब तक नहीं पहुंची। और वो ये भी कहते हैं तारों से चली है पृथ्वी की आयु पूरी हो जाएगी, और वो पहुंचेगी ही नहीं। इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप उसको डिफाइन कर दोगे बैठे बैठे? नहीं। तो टेक्निकली मैं समझाता हूं, देखो इसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अनंत की कोई परिभाषा नहीं है। जैसे समुद्र हुआ, अब समुद्र में तुम कुछ लोटे पानी डाल दो तो ये थोड़ी कह दो कि लेवल बढ़ गया है, मैं 4-5 लोटे डाल गया हूँ। अब वहां से कुछ निकाल लो तो भी कोई असर नहीं पड़ता भाई। और ये प्लस माइनस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी जब इन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए ऐसे फंक्शन का संज्ञान हम मैथमेटिक्स में नहीं लेते। 90 पे जैसे नॉट डिफाइन होगा तो वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है। और इन्फिनिटी को केवल इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम ने समझा। और आपको आश्चर्य होगा, अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सब नंबर्स का सम करें तो कितना आएगा? कितना आना चाहिए बोलो? लाखों करोड़ों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? खरबों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कितना आएगा? अरे भैया माइनस का 1/12 है। हाँ, खुल नहीं है? नहीं खुल नहीं, नेट पे जाके सर्च करना। अभी ये रामानुजम था जो इन्फिनिटी को जानता था। आप कहेंगे क्या बेवकूफपने की बातें बता रहे हो? ये सत्य है। मेरी आधी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, जिनको आती हैं वो अफसर बन जाते हैं जैसे वो बने, जिनको नहीं आती वो भीड़ वहीं रुक जाती है। 1 से लेके अनंत तक का अगर सम किया जाए तो माइनस का 1/12 निकलता है। मजाक से नहीं कर रहा मैं कुछ आपके साथ, लेकिन ये रामानुजम मैथमेटिशियन रहे जिन्होंने अनंत को समझा। तो हम मैथमेटिशियन इतने बड़े तो है नहीं, तो हम क्यों पचड़े में पड़े? हमें तो एनडीए क्लियर करना है, मैथमेटिक्स का वो जाने। लेकिन ये होता है, तो इसीलिए अनंत के कभी पल्ले में मत पड़ना, क्योंकि अनंत का मतलब सब नंबर्स का सम कर दोगे तो -1/12 आएगा। नेट पर सर्च करिएगा, बात की पुष्टि करिएगा। तो कोई भी आप ऐसी वैल्यू ना लें जो नॉट डिफाइंड ना हो। 0 पे तो कोई ना सेक नॉट डिफाइंड है ना 10। हाँ, सर्च कर लो अगर कोई दिक्कत इसमें हो तो। ठीक, घर पे जाके भी कर सकते हैं। हाँ बताओ, मूवी आज के सिखा रही है तो। हाँ, क्या कह रहे हैं? बियॉन्ड इन्फिनिटी। वो व्यक्ति है जो जानता है। अब इसका प्रूफ भी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल गणितीय तरीके से बिल्कुल सही उसने सिद्ध किया। राइट। अब देखिए, मैंने हालांकि मूवी नहीं देखी, मैंने ये एक्सप्रेशन उसका देखा है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको सूट करे। 0 ले ले। अच्छा, काहे को 45 का खाम का पंगा लगा रहे हो? 0 ले लो। 0 पे भाई देखो, ये 0, ये क्या आया -1, ये 0 और ये आया प्लस का 1, तो आंसर कितना आ गया? 0। कोई टाइम लगा क्या इसमें भी? अब अगर 45 लोगे तो अपनी लाइफ नरक बनाओगे तुम। √2 का स्क्वायर सोचना पड़ेगा नहीं। 45 से भी वही आंसर आएगा, 30 से भी वही आएगा, 60 से भी वही आएगा, लेकिन लाइफ को नरक नहीं बनाना है। अब भाई देखें इसमें, कहाँ गया? ये क्या लें कोट वैल्यू? 45 लोगे? ले लो, क्या दिक्कत है? मेरी कोई रिश्ते ऐसा नहीं है कि मतलब 45 से मतलब मेरी दुश्मनी है। ये √2 - 1 हो गया। m की वैल्यू √2 - 1, m² की निकाल लो, यानी कि cos थीटा पे 45 पे कितना होता है? 1/√2। आंसर हमारा 1/√2 आना चाहिए। m² का मान, जो m का मान √2 - 1 रखने पर। देखने लगे किससे आंसर, दैट विल बी आंसर। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, और तुक्के मारना बताऊं मैं आपको। 0 ले लीजिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 90 ले लीजिए, cot 90 क्या है? ये तो 0 होता है, ये 1 होता है। m = 1, m = 1। वैल्यू निकालनी है cos 90 की। cos 90 कितना होता है? 0। भाई बंद कर लो ये थोड़ा सा। cos 90 कितना होता है? 0। भाई 90 ली तो m बराबर कितना आ गया? 1। 1 लेने पे 0 आना चाहिए। 1 लेने पे 0, देखो भाई यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इसका मतलब ये दो तो आंसर हो नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी 50%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज ऑल अबाउट द स्पीड इन एक्यूरेसी, राइट।
तो थोड़ा सा इनको मतलब कि विचार चेंज करेंगे कि मतलब इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है। इंग्लिश में भी आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र और क्या होता रणधीरों का। अब वर्ड्स का क्या गोत्र होगा अगर उसके मूल ना हो तो। आपको पता है इंग्लिश एक इतनी अच्छी लैंग्वेज है जिसमें इधर उधर की जितनी भाषाओं से शब्द हैं वो सब कॉपी किए गए। जैसे ऑटोक्रेसी सुना है आपने? अच्छा, गेरेंटोक्रेसी सुना है आपने? एस्ट्रोक्रेसी सुना है? ब्यूरोक्रेसी सुना है? डेमोक्रेसी सुना है? अच्छा, सुना है तो देखिए मैं संधि विच्छेद कर देता हूं उसका। ये हुआ ऑटो प्लस क्रेसी, और क्रेसी शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है टू रूल, यानी शासन करना। शासन करना, ब्यूरोक्रेट सब पे शासन करते हैं, प्रशासन लिखा रहता है ना मोटरसाइकिलों पे, तो ब्यूरोक्रेसी। गारंटो का मतलब होता है ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं हमारे दादा परदादा, वो क्या है, चलो लाला ये कर लियो वो कर लियो, यानी उनका शासन रहता है हम पर। गेरेंटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद का शासन, तानाशाही, जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन। और देखिए ऑटोबायोग्राफी, 3 रूट इसमें छुपे हुए हैं, लगे हुए हैं। ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी, खुद के जीवन के बारे में जो लिखी गई है, ग्राफी का मतलब राइट, जैसे ऑटोग्राफ, खुद जो साइन कर देता है। बायो का मतलब जीवन, जैसे बायोलॉजी जीवन विज्ञान, बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता, बायोफ्यूल, बायोमास, बायोमोलिक्यूल। एंटी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, किसी के खिलाफ काम करना। एंटीवायरस सुना है? एंटीबायोटिक दवाई सुनी है? एंटीसेप्टिक इंजेक्शन सुना है? एंटी पार्टी, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीबेलियम, एंटीटेलियम, एंटीपोलियम। अब नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटी है तो इसका मतलब अगेंस्ट ही होगा ना, तो वो सिनोनिम तलाशो जो अगेंस्ट है, या वो एंटोनिम इसके अपोजिट तलाशो। तो दूसरा इसका जो प्लेयर है वो है इंग्लिश, जो कि इसमें 200 नंबर की पूछी जाती है और इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब आप जानते हैं कि पहला पेपर अकेला मैथमेटिक्स का है, दूसरा पेपर इसका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और इसका सबसे बड़ा प्लेयर इंग्लिश है, और दूसरा बड़ा इसका जो प्लेयर है वो फिजिक्स है, जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप सोचिए कि इन जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है 600 मार्क्स का, इसमें से आधा यानी 50% जो है वो इंग्लिश और फिजिक्स का ही वेटेज है। तो मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर आप बाद बाकी का इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी जनरल क्वेश्चंस, करंट इवेंट्स के भी आते हैं उसके समय। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं। इसके बाद अगर आप 320 प्लस में मार्क्स ले आते हैं लगभग, तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाता है 320 330 पे। कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन ज़्यादा अगर करेंगे तो मेरिट में आने की संभावना बनी रहेगी। 320 पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है और आपका एसएसबी कॉल आ जाता है, लेकिन बशर्ते आपने 25% दोनों पेपर्स में मेंटेन किया। 25% मैथमेटिक्स में होनी ही चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, 25% इंग्लिश में और 25% जीएस में होनी चाहिए। तो ये तो भाई इसका रिटन का स्ट्रक्चर है जो कि आपको क्लियर करना है। इसके बाद है मेन इसका एसएसबी। एसएसबी के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 3 इसके आधार हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। अगर इन तीनों चीजों में तारतम्य है ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अफसर बनने से रोक नहीं सकती। और दूसरा, जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बताता हूं, रूल्स जैसे मैंने प्रोनाउन के आज कराए तो मैंने बच्चों को बताया, गुड लीडर्स क्रिएट न्यू लीडर्स एंड बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। अच्छे जो लीडर हैं वो 9 और अच्छे नए लीडर बनाते हैं और जो बुरे नेता हैं वो अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, चाटुकार बनाते हैं। मनसा का मतलब जो आपके अंदर चल रहा है, जो भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करता है, साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, मनोवैज्ञानिक, जो तुम्हारे मन की बात कह दे, ऐसा वैज्ञानिक जो तुम्हारे मन की जानता है। अब भैया काऊ के मन की कोई ना जाने, वो कैसे जान लेते हैं? वो जानते हैं आपके सामने कुछ टास्क रख के, वो जानते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख के। दे विल पुट सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर यू और वो बता देंगे तुम इतने % पागल हो,
इतने परसेंट तुम में पॉजिटिविटी है, इतने परसेंट तुम डिफेंस के लायक नहीं हो, ये क्वालिटीज़ आप में अंतर्निहित है। यानी कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है और उनका विश्लेषण करके आपको बताता है कि कितने प्रतिशत आप में नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, आपका नेचर कैसा है। यानी आपके व्यवहार के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा A to Z उन टास्क को करा के। तो जो आपके मन के अंदर चलता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। जैसे कि पहले दिन ही होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPDT जिसको बोलते हैं। यानी एक स्टोरी दिखाई जाएगी, एक चलचित्र दिखाया जाएगा आपको, यू हैव टू मेक द स्टोरी ऑन इट। आपको उस पर स्टोरी बनानी पड़ेगी और फिर उस स्टोरी पे ग्रुप डिस्कशन होगा। और जैसा कि राहुल ने ही इंटरव्यू दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसने भी बताया था कि वहाँ किसी को अपोज नहीं करना है। अच्छा, इंग्लिश में मैंने देखो एक चीज़ आज आपको कराई था बच्चों को रूल, अगर कोई आपको नेगेटिव आइडिया इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है या किसी का फॉल्ट, गलती एक्सप्लेन करनी है, तो पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस रहता है 123। केवल भाषा के रूप में मत ले लेना कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैं उसका आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में, आपके जीवन के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज के भी साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से बनाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको नेगेटिव आइडिया, समझ में आ रही है ना बात, या किसी की गलती कन्फेस करनी हो, तो पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस रहता है 123। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। एग्जांपल दे देता हूं और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जल्दी तो नहीं है ना किसी को? ठीक है। आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग and will be punished। यानी कि यह कहता है मैं, तुम और वह गलत हैं और हमें पनिशमेंट मिलेगा। गलती की बात हो रही है, पनिशमेंट मिलने की बात हो रही है, नेगेटिव आइडिया की बात हो रही है या नहीं? और अगर नेगेटिव आइडिया की बात हो तो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आता है, यानी 123 होता है। ये तो सब जानते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है। फर्स्ट आई वी फर्स्ट में आता है, यू और बाद बाकी का बचा कुछ थर्ड। ये सूत्र समझ में आया? अभी देखिए बड़े जीवन से मैं इसके उद्देश्य बताऊंगा सूत्र के। अगर सेंटेंस में किसी पॉजिटिव आइडिया की बात हो रही है या प्रेज की चर्चा हो रही है, तो पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस रहता है 231। यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। तुम्हें, मुझे और उसे पुरस्कार मिलेगा उस अच्छे काम के लिए जो हमने किया है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी की बात दर्शाई जा रही है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि अगर आपकी टीम से कोई गलती होती है, अच्छा नेता, अच्छा लीडर कौन होता है? किसमें क्वालिटी होती है? अगर टीम की गलती है तो उसको स्वीकार कौन करूंगा? मैं अपने कंधे पर लेता हूं। और अगर हमें कोई पुरस्कार मिल रहा है तो मैं सबसे पीछे हूं। पहले तुम हो, वह है, लेकिन मैं कहां हूं? सबसे पीछे। ये अच्छे लीडर की निशानी। और यही जो इंग्लिश लैंग्वेज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखो कितना बढ़िया तरीका दिया। अच्छा लीडर वो होता है जो गलती खुद के कंधों पे ले, टीम अगर उसकी असफलता रही है तो अपने कंधों पे ले उस असफलता को, और अगर सफलता रही है तो उसका श्रेय अपने टीम मेंबर्स को दे। चंद्रयान जब हमारा मिशन फेल हो गया था, लैंडर नहीं पाया था, तो साइंटिस्ट रो उठे थे। मोदी जी ने डायरेक्टर को उस मिशन के को गले लगाया, उसके आंसू पहुंचे। मोदी जी क्या है? अच्छे लीडर है। असफलता हाथ लगी तो मोदी जी ने कहा खुद ले लिया अपने कंधे पे, कोई नहीं
बाद में और भेजते रहेंगे, फिर सफल हो जाएगा। कोशिश तो की, पहुंच तो गए पहली बार में ही हम। बहुत से लोग तो वैसे ही अंतरिक्ष में भटक गए और बताते और नहीं, ये सब हमारा असफल हो गया। पूरे विश्व की नजर भारत पे थी। चलो असफलता सफलता चलती रहती है, उसका एक पार्ट असफल हुआ तो एक असफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो सफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने अपने कंधे पे उस असफलता को लिया। और जब सफलता होती तो मोदी जी क्या करते हैं, उन साइंटिस्ट को प्रेज करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, जब ये अच्छे लीडर के गुण हैं, तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में ये बताया जाता है, डोंट अपोज एनीवन। बुरा मत देखो आप, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो घट देखा अपना मोते बुरा ना कोई। आप दूसरे में अगर गलती देखने लगेंगे तो इसका मतलब ये अफसर लायक क्वालिटीज नहीं है। लर्न एनालाइज, ये अफसर लायक क्वालिटी है। आप कैसे देश का भला कर पाएंगे? इनिशिएटिव, आप ग्रुप को इनिशिएटिव करिए, ठीक है, मैं भाई बोल रहा हूं। आपको पता है कि मेजर गोगोई, इस देश का दुर्भाग्य है कि सैनिकों के साथ भी लोग राजनीति करने से नहीं चूकते। मेजर गोगोई पर मानवाधिकार के और जाने कितने केस लगा दिए गए। मेजर गोगोई वो था कि जिसके कुछ सैनिक फंसे हुए थे, बाहर पत्थरबाजों की हजारों की भीड़ थी, हजारों की हथियारबंद लोगों की भीड़, और वो बंदा जाता है, उनके जो नेता है उसको पकड़ता है, 2 कान पर मारता है और जिप्सी से बांध देता है आगे। मारो पत्थर कैसे मारोगे? और बख्तरबंद तो वहां गाड़ियां होती हैं, अपने सैनिकों को बिठाता है और चला आता है, मारो पत्थर। जीप्स के बोनट से उसको बांध, क्योंकि पहला पत्थर तो तुम्हारे नेता में ही पड़ेगा, पहले तो ये मरेगा, हम फिर देख लेंगे। तो इस इतना प्रेशर में उसने ये स्टेप लिया, उसका दिमाग काम किया और साहस का परिचय दिया, उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए था। लेकिन यहां मानवाधिकार वाले चिल्ला रहे हैं आतंकवादियों के लिए। तो ये अफसर के लिए प्रेजेंट बिट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब आपके सीनियर आएंगे, आप उनसे पूछना, मतलब प्रतिपल, उस बच्चे की कहना था कि प्रतिपल सर हम मर रहे हैं, ऐसा लगता है 1 सेकंड में अब ये तो आज तो मर ही जाएंगे, लेकिन फिर से जी के आ जाते हैं वापस। इतनी कठोर ट्रेनिंग वहां पे होती है। हर कोई बच्चा इंडिया से भागने की सोचता है, हर कोई। ये पिक्चरों की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात है। लेकिन उसके बाद जो अमृत और मतलब कि होके आप निकलते हैं ना, तो उसका तो फिर कोई जोड़ है ही नहीं। विपरीत परिस्थितियों में 50 AK-47 तुम्हारी खोपड़ी पे रख दी जाए, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा, कोई हिचकिचाहट नहीं। तो आदमी वैसे ही आधा तो वैसे ही मर जाता है बंदूक देख के, लेकिन खोपड़ी में 50 AK-47 लगा दें, मानसिक रूप से वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा, चाहे लाखों की भीड़ है चाहे हजारों की भीड़, इतना मजबूत बना देते हैं। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के माध्यम से वो लोग चेक करते हैं। अब एक पिक्चर दी जाती है, मैंने कहा भाई इसमें स्टोरी बनाओ। तुम क्या स्टोरी बनाओगे? अपनी तो महिमा मंडन करोगे भाई, ये हीरो, यानी तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहा है वो स्टोरी के माध्यम से मैंने लिखवा लिया। अब उस पर डिस्कशन होता है, उसमें आपका ग्रुप बिहेवियर चेक होता है, बिकॉज यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको ग्रुप में ही रहना है, ग्रुप का ही पार्ट रहना है पूरे डिफेंस में। तो ग्रुप बिहेवियर आपका कैसा है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो मन के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, न केवल PPDT, एक होता है टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है? एक शब्द दे दिया, आप बताइए भाई इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा। समय होता नहीं है, तो आदमी के जो अंदर है वो निकाल देता है। जैसे मैं आपको अभी एक शब्द दूंगा, 5 सेकंड के अंदर आपको सेंटेंस बोलना है। किल, यस यस, है, हाँ 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 हाँ। वो महाराज कह रहे हैं आई विल किल यू, मैंने क्या बिगाड़ा भाई? तो आई विल किल यू, क्योंकि मैंने समय आपको नहीं दिया। आपने थोड़ा सोचा, आपने भी सोच लिया होगा, लेकिन इनके लिए मैंने समय नहीं दिया, तो जो कुछ है वो तुरंत निकाल दिया। लेकिन आई विल किल यू इज नॉट अ पॉजिटिव सेंटेंस। एनालाइज वो करेगा ना साइकोलॉजिस्ट, सेंटेंस क्या पॉजिटिव होना चाहिए? किल द एविल इनसाइड यू, अपने अंदर के शैतान को मारो। पॉजिटिव हो गया क्योंकि मुझे समय मिल गया। लेकिन वह समय नहीं देते और टेस्ट करते हैं तो पूरा निकल आता है। कितने भी आप मॉडिफाई करके चले जाओ, कितने भी आप सुसज्जित होकर चले जाओ, लाखों शब्दों पर लिख के चले जाओ, लेकिन जब वहाँ प्रेशर होता है ना, अंडर प्रेशर, फिर आप वही निकाल देते हो जो तुम्हारे अंदर होता है। तो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो मन की स्थिति को चेक करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है वाचा। वाचा का मतलब आप बोलते क्या है। मन, ऐसा भी तो होता है कि मन में कुछ सोच रहे हो, बोलने में आप बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो,
मन में कबाड़ खाना चलता रहता है या नहीं हमारे? हमेशा कुछ ना कुछ व्यक्ति सोचता रहता है, हमेशा चलता रहती है चक्की। जिन चीज़ों का हमसे कोई मतलब नहीं है उनके बारे में भी हमने माइंड में स्पेस दिया हुआ। आइंस्टीन पहला व्यक्ति था जो बेचारा 4 से 5% दिमाग यूज कर पाया। तो अब सोचो हम आइंस्टीन से कितने गए गुजरे हैं, हम कितना अपने परसेंट का दिमाग यूज करते होंगे। हर समय कबाड़ा कचरा भरा हुआ है, विचार शून्यता कभी होती नहीं। देखते ना हमेशा, और तो और सपनों में नींद आ जाती है तो सपनों में सोच रहे हैं। भाई रेस्ट दो थोड़ा सा दिमाग को, विचारों के ऊहापोह से थोड़ा सा बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं मन में कुछ सोचते हैं बोलते कुछ और है। तो वाचा जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, ठीक है भाई, पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इनमें देखा जाता है कि आप कैसे बोलते हैं। और कर्मणा जो जीटीओ टास्क होते हैं, जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर के जो टास्क होते हैं, जो चेक करता है ऑब्स्टेकल्स, वो होते हैं जीटीओ, कर्मणा, करते कैसे। अगर इन तीनों में तारतम्य है, तीनों में हार्मोनी है, तीनों रिपोर्ट सौंपते हैं कि सर हाँ ये बच्चा मन से भी अच्छा है, वचन से भी अच्छा है और कर्म से भी अच्छा है, तो फिर प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू, प्रेसिडेंट आपको कहता है कि भाई आप बनने लायक हैं या नहीं। जब ये रिपोर्ट सौंप दी जाती है तब डिसीजन होता है कि यू हैव द 15 OLQs और नॉट, आपके कंधों पर सितारे लगेंगे या नहीं, आप अफसर बनेंगे। तो दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को न्यूज़ से रिलेटेड, करंट टॉपिक से रिलेटेड, हालांकि अभी हमने डिबेट का प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज भी हम करते हैं बीच बीच में, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, खूब अपने विचार रखिए और थोड़ा स्वतंत्र ढंग से सोचने की तैयारी रखिए। मैं मानता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन अपना विजन रखिए। देयर मस्ट बी द क्लैरिटी इन थॉट्स एंड आइडियाज। तो दिस इज अबाउट द एनडीए। इसके बारे में कोई और डाउट हो तो और हमें पूछ सकते हैं। हमारे साथ आप रोकना भैया इसको जरा। हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन इंडिया में हमारा और एक और कोचिंग है, उनका पोर्टल है। पोर्टल ऐप तो है ही, ऐप वेब तो आजकल नॉर्मल बात है, खुद के पोर्टल हैं। तो आप चाहें तो उन पोर्टल से हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर की जो व्हाट्सएप वगैरह पे क्लास देते हैं, खुद का पोर्टल है। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन का भी हमने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, आप अभी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कल सुबह 9 बजे से। और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस केवल 12,500 है और ऑनलाइन जो क्लासेस की फ़ीस है वो 7,500 है। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, वर्कशॉप भी देंगे, बुक्स भी देंगे। एक बुक आपको मैथ्स की खरीदनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज हम देंगे, उनसे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ये इंस्टीट्यूट के बारे में है। और कुछ पूछना है तो आप बताइए, कोई आपके मन में डाउट हो एनडीए के प्रति। हालांकि ये प्रक्रिया है रिटेन और एसएसबी। अच्छा